नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉलिटिक्स रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर। जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एसआईआर, घुसपैठ, रोहिंग्या, बांग्लादेशी वोटर और राहुल गांधी का चीन बयान और पाकिस्तान पर सख्त संदेश और बिहार से जुड़ी बड़ी संगनात्मक खबर, इन तमाम मुद्दों पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने एक साथ कई बड़े बयान देकर राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। तो क्या बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की राह आसान होगी या नहीं? क्या एसआईआर को लेकर भाजपा और तृणमूल की जंग और भी तेज होगी? आइए पूरी कहानी में आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने सीधा और सख्त संदेश दिया है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा, इस बार बंगाल की जनता तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। संजय जायसवाल ने यह भी जोड़ा कि अब चुनाव का फैसला किसी और के हाथों में नहीं बल्कि बंगाल की जनता के हाथ में होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए जाने पर भाजपा सांसद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अपने वोटरों पर भरोसा ही नहीं है, उन्होंने भरोसा है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। भाजपा सांसद का आरोप है इसी वजह से ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। संजय जायसवाल ने बंगाल की राजनीति में घुसपैठ के मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। उन्होंने दावा भी किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ वोट नहीं दे पाएंगे। उनके शब्दों में, इस बार न रोहिंग्या तय करेंगे और न ही बांग्लादेशी। बंगाल की जनता किसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा सांसद का यह बयान सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के आरोप का जवाब है, जिसमें ममता बनर्जी एसआईआर को भाजपा प्रायोजित प्रक्रिया बता रही है। भाजपा की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया है कि एसआईआर को चुनावी पारदर्शिता से जोड़कर देखा जा रहा है, न कि किसी साजिश के रूप में। इसी बातचीत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन की तारीफ वाले बयान पर भी संजय जायसवाल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल से पहले भारत में घरेलू उत्पादन की ना तो चर्चा होती थी और ना ही चिंता। संजय जायसवाल ने कांग्रेस के 60 साल के शासन पर सवाल उठाते हुए कहा भी कि अब जो बात है राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्हें यह देखना भी चाहिए कि उनकी पार्टी इतने दशकों तक सत्ता में रहकर क्या कर पाई है। चीन और भारत की तुलना करते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा भी 1978 में चीन और भारत की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे चीन आगे निकल गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत तेजी से बदल रहा है और आने वाले 25 वर्षों में देश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। मेक इन इंडिया को लेकर संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए भी कहा कि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं रहा, बल्कि आज भारत मोबाइल फोन बेचने वाला दुनिया का प्रमुख देश बन चुका है। भाजपा सांसद के मुताबिक यह बदलाव पीएम मोदी की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों का नतीजा है। पाकिस्तान को लेकर आर्मी चीफ के बयान पर भी संजय जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, जब इसे बंद करने का ऐलान होगा तो सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और यहाँ तक कि संजय जायसवाल ने दावा भी किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस को तबाह किया था। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत की जाती है तो फिर भारत की ओर से सख्त जवाब दिया जाएगा। बात सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि भाजपा के संगठनात्मक मोर्चों पर भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करने को लेकर संजय जायसवाल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, यह हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है। एक समान बिहार कार्यकर्ता दुनिया की सबसे पार्टी और बड़ी पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंच रहा है। संजय जायसवाल ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता में इस फैसले को लेकर जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का दिल से आभार जताते हुए कहा कि बिहार के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी के भरोसे और संगठनात्मक मजबूती को दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये भी है कि भाजपा सांसद संजय जायसवाल के बयान से एक साथ कई मोर्चों पर राजनीतिक संदेश देते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को सीधी चेतावनी और यहाँ तक कि एसआईआर पर आक्रामक रुख, कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी और बिहार के संगठनात्मक गर्व,
ये सभी बयान आने वाले चुनावी माहौल की झलक दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता वाकई किसे अपना नेतृत्व सौंपती है और यह सियासी जंग आखिर किस मोड़ पर जाकर थमती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।